जी धनबाद में जहाँ आप सब दूर दूर से इधर आज सत्संग के लिए आए हैं, तो मन में इस शहर के नाम से भी वही भाव जो आज सब कह भी रहे थे कि धनबाद, जो कि एक सुनने में कि धन्य भाग भी लगता है और धन्यवाद भी लगता है, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। और अब जब परमात्मा हर पल में है तो मन में सेवा भाव भी जागता है। परमार्थ के रास्ते पे एक संसारिक रूप में भी एक सेवा करना हर किसी की, ये फ़र्क नहीं देखना कोई कहाँ का है, कहाँ रहते हैं, कैसा खान पान है, एक जन्म कहाँ लिया, कोई जाति पाति का भेद नहीं, क्योंकि सारी जातियाँ ही इस परमात्मा की बनाई है। तो इसलिए कुछ भी कम छोटा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, ये सब ही एक मुबारक जाति पाति, एक सोशल, एक स्टेटस, चाहे कैसा भी गुजरान है, झोपड़ी है, महल है, ये सब ही हर एक को मुबारक है। तो कैसे एक जीवन मात्र गुजरान रूप ही जब इस संसार में आकर देखते हैं अपने गुजरान मात्र में ही रहना, खाना पीना, तो वो समझ आ जाता है कि इस परमात्मा ने तो क्षमता अनुसार जो जैसा भी हमको बनाया है उसका हम सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वरना तो बात वही कि जेब में अगर 1 रुपया हो या लाखों हो, अब उस 1 रुपया या 1 लाख को इस्तेमाल कैसे किया गया। जो संत होते हैं वो तो उसको भी अपने और समस्त पूरे संसार के भलाई के लिए ही उसका सदुपयोग करेंगे, और चाहे वो 1 रुपया या 1 लाख हो। और वहीं एक जो संतमति में नहीं है, जो अपने मन की मानकर अहंकार में रहते हैं, उनके हाथ में तो फिर चाहे 1 रुपया हो या अनगिनत पैसा, उन्होंने वो एक अच्छाई के लिए नहीं, उन्होंने नुकसानदायक काम करने हैं अपने लिए भी और संसार के लिए भी। इसलिए वो बात कि कैसे परमात्मा को जिस उम्र में भी अभी हम जी रहे हैं, चाहे बाल अवस्था है, युवा है, बुजुर्ग हैं, इसी समय ये परमात्मा के साथ अपना मन का नाता जोड़ लें, वरना तो जीवन ने किसी भी पल ख़त्म हो जाना है। और जब ये परमात्मा ही नहीं देखा तो ये मनुष्य योनि एक ख़त्म हो गई, और इसका एक जो एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि बाकी काम तो और भी जीवन में किए जाते हैं। किसी भी योनि में देखें, कोई पक्षी को भी देख ले, वो जहाँ अपना घोंसला, अपना नेस्ट बनाते हैं, घर हो गया वो, बाकी खान पान भी होता है, कहीं किसी चीज़ से डर के भी उड़ जाते हैं। तो वही बात कि अगर सिर्फ खाने पीने, घर इत्यादि के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला था, तो फिर एक पक्षियों या किसी और भी योनियों से क्या फ़र्क हुआ। पर फिर भी ये एक हम ग्रंथों में, वेदों में पढ़ते हैं कि मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, और इसको फिर श्रेष्ठ क्या बनाता है? श्रेष्ठ यही कि इसी जीवन में परमात्मा देखा जा सकता है। तो ये सुनहरे पल हैं, इसको गंवाएं ना, इसको अपने जीवन में पूर्णता से जीते जाएं, और ये फिर अच्छाई भी अंदर सिर्फ कुछ पलों की नहीं होगी, एक अच्छाई हमेशा हमारे मन में रहेगी जब ये परमात्मा हमेशा के लिए मन में है। तो बात वही कि हम चाहे फिर किसी को भी मिलेंगे, मन में भाव नफ़रत का नहीं होगा, ये दिल नहीं सोचेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या धारणा बनाई है,
वो व्यक्ति के गुण तो मेरे से मिलते नहीं हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसका रहने का तौर तरीका मेरे जैसा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे बात मन में आएगी ही नहीं। हर एक में परमात्मा ही नज़र आएगा और हर एक के प्रति फिर दिल के भाव आदर सत्कार प्यार प्रीत नम्रता के होंगे। फिर ये नहीं होगा कि जन्म ऊंची जगह हो गया नीची जगह हो गया तो फिर उस हिसाब से उनके साथ पेश आना है, या हमारा रुतबा ऊंचा है दूसरों का नीचा है तो दूसरों से एक कठोरता से पेश आना है। नहीं, सभी ही परमात्मा का रूप है तो सबको अपने सर का ताज बनाना है। संसार में फिर कुछ भी अगर हम हैं इस परमात्मा की वजह से ही हैं। कुछ एक मेहनत मुशक्क़त करके कुछ अगर धन दौलत भी कमाई है तो पहले इस परमात्मा ने जन्म दिया, शरीर दिया, तभी उस शरीर के प्रयोग से पढ़ाई लिखाई करके या ना भी करके किसी भी तरह हमने वो अपने जीवन को चलाया। तो अगर परमात्मा ये शरीर ही नहीं देता तो हम क्या ही कर लेते। तो बात वही कि इस परमात्मा ने हर किसी को एक समान बनाया है, सिर्फ इंसानों ने ही नफ़रतों के कारण बना लिए हैं। और फिर ये कारण सिर्फ कारण तक नहीं रहते, वो व्यवहार में भी बात आ जाती है कि जब सोच भी खराब हो जाती है तो कर्म ही खराब हो जाते हैं। जिस तरह एक कहानी उदाहरण के तौर पे भी है कि कहीं एक जगह ऐसे रख लिया कि संत मति वाले थे और जो अपने अहंकारी स्वभाव के थे, ऐसे दो एक छाट के लोगों को ग्रुप्स में रख लिया और वहीं एक आपस में वो अहंकारी वाले तो जो नज़रिया रखते थे वो यही कहते थे कि हम संतों से ज़्यादा बेहतर हैं। तो वहाँ उस समय के राजा ने सोचा कि ये एक बात एक प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो हम एक दूध का दूध पानी का पानी इस तरह करते हैं कि एक जो अहंकारी ग्रुप है उसके आगे भी भोजन रख दीजिए और जो एक संत हैं भक्त हैं उनके आगे भी भोजन रख दें। और शर्त ये रखी गई कि आपका भोजन ख़त्म हो जाना चाहिए और आपके हाथ लक्कड़ से बांध दिए जाएंगे ताकि आप हाथ मोड़ ना लें। तो सब फिर यही एक चर्चा में जो अहंकारी ग्रुप था वो यही सोच रहा कि लक्कड़ तो बांध दी तो हाथ मुड़ेगा नहीं, हम अगर रोटी तोड़ेंगे भी तो वो हाथ मोड़कर अपने मुंह में गिराई नहीं डाल सकते। और वहीं जो निर्धारित समय दिया गया था उसके बाद एक जब देखा गया तो वहाँ वही जो अहंकारी लोग उनका खाना हर जगह बिखरा हुआ है क्योंकि उन्होंने खुद खाने की कोशिश करी और वो ठीक से ख़त्म भी नहीं कर पाए, उल्टा ज़ाया भी हो गया खाना। और वहीं संत भक्त जहाँ थे उन्होंने बहुत आराम से प्यार से खाने की रोटी तोड़ के अपने सामने वाले के मुंह में डाल दिया। उस प्रकार बहुत ही सफाई से जहाँ खाना भी ख़त्म हुआ वहाँ एक दूसरे को पहल दी, ये मान के कि सामने वाला परमात्मा का ही एक रूप है। तो कैसे एक सेवा रूप में वो स्वयं रोटी नहीं खाई, सामने वाले को खिलाई और सामने वाले ने भी खुद नहीं खाई, अपने सामने वाले को खिलाई। तो बात वही कि ये सोच कैसे बदलती है, ये भाव मन के कैसे बदलते हैं। जो परिस्थितियां संसार में एक अहंकारी इंसान के आगे आती है वही संतमति वालों के भी सामने आती है। तो कैसे इसको अपने आप एक रूप क्या देना है, वो चुनाव एक हमारा होता है कि अपना जीवन कैसे जीना है। और वो चुनाव बहुत आसान हो जाता है जब इस परमात्मा को पहले देखकर, इसको जानकर कि ये एक है
और इसके साथ एकत्व अपने मन का कर लेते हैं, इसकी बनाई दुनिया के साथ एक एकत्व का एक जोड़ बन जाता है, तो कैसे हर पल एकत्व में जो रहते हैं हर एक में परमात्मा देखते हैं। फिर एक जो बात आती है एकता की, वो भी खुद ब खुद हो जाती है। तो ऐसे ही अपने जीवन में